तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। जेई में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो, सुनना ध्यान से, ये फेवरेट पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ जेई, जहां पर वो ऑल वर्ड यूज करते हैं, और डी को लेस देन 0 करना होता है। अगर ऑल एक्स पर अगर वो पॉजिटिव बोलते हैं, समझिएगा, ऑल एक्स पर अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 होता है। और अगर ऑल एक्स पर नेगेटिव बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0 करना होता है, राइट। तो जैसे आपने देखा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी ग्रेटर, अब सी को इधर ले आओ, सी को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी माइनस सी greater or equal to 0 for every x belongs to R. For every x belongs to R means all. For every x, अगर मैं बोलूं for every x belongs to R और all, एक ही बात है, सारे x के लिए एक ही बात है, या प्रत्येक x के लिए। For all x और for every x belongs to R are the same things, right? तो अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें बस अपने को जैसे ही देखा आपने कि भाई ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए फॉर ऑल एक्स, तो इसका भाई ए ग्रेटर देन 0 अपने को ऑलरेडी दिया है, तो इसका जो डी है माय डियर फ्रेंड लेस देन 0 होना चाहिए। तो डी आप निकाल लो, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4b माइनस सी लेस देन 0। तो आप 4 से डिवाइड कर दो, और जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आ रहा होगा ए स्क्वायर लेस देन बी माइनस सी, ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, यहां पर इक्वालिटी होल्ड करा रहा है तो यहां पर भी इक्वालिटी होल्ड करा दीजिए। तो ए स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू बी माइनस सी, ए इज योर परफेक्ट आंसर। कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक और मेथड हो सकता है माय डियर फ्रेंड, इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी हो सकता है। इसमें अरे सोच रहे हैं इतने जरा से में कर देंगे क्या? हाँ भाई कर देंगे यार, कर देंगे। एक तो ये बोल रहा है, देखो समझना मेरी बात को ध्यान से, इसमें क्या है, जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स है, बोल रहा है ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो कभी भी अगर ऐसे बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, सी इज सम कांस्टेंट, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम ऐसा रखा है तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि अगर फॉर ऑल एक्स बोल रहा है, फॉर एवरी एक्स, राइट, तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स का मिनिमम है वो ग्रेटर और इक्वल टू सी होगा। अब समझना, अगर मैं बोलूं कि भाई हर एक्स के लिए एफ एक्स हमारा सी से बड़ा है, सी कोई भी कांस्टेंट है 10 से बड़ा है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एफ एक्स हमारा 10 से बड़ा है हर एक्स के लिए, तो आप बोलोगे भाई एफ एक्स का जो मिनिमम है अगर वो 10 से बड़ा हो जाए तो सारे के सारे एक्स के लिए एफ एक्स 10 से बड़ा हो जाएगा। मानते हो या नहीं? बोलो, मानते हैं ना दोस्त? तो अगर मैं एफ एक्स मिनिमम जो है वो माइनस डी बाई 4 ले लेता हूं, राइट, तो एफ एक्स मिनिमम माइनस डी बाई 4 तो माइनस डी बाई 4 निकाल लो एफ एक्स का मिनिमम, और उसको ग्रेटर और इक्वल टू सी कर दो। तो वो आपको पता है माइनस डी बाई 4 जो होगा वो 4ac माइनस बी स्क्वायर होगा, तो अपन यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वो अपन के पास आ जाएगा भाइयों b माइनस सी माइनस ए स्क्वायर। भाई अपन अगर d की बात करें तो d अपने पास यही आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अपन के पास ओके एक्चुअली c इसमें इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो अपन को यहां पर ध्यान रखना है कि भाई जो माइनस डी बाई 4a है वो माइनस डी किसका लेना होगा? इसका, इस क्वाड्रेटिक का, इस वाले जो ये जो क्वाड्रेटिक है, राइट, ऊपर वाला। तो जब आप माइनस डी बाई 4a आप ग्रेटर और इक्वल टू सी करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस के साथ तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4b माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर और इक्वल टू सी को सॉल्व कर लो, तो ऑटोमेटिकली फिर से यही आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो अगर आप चाहो तो डी लेस देन 0 नहीं भी करना है तो ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी बहुत जबरदस्त है, तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और मचाते रहिए माय डियर फ्रेंड्स। जैसे जैसे जेई नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपने को हिम्मत और बुलंद करना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, हिम्मत मर्दा तो बददे खुदा। इंसान में अगर हिम्मत है तो उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, भगवान भी उसकी मदद करता है, खुदा भी उसकी मदद करता है।
राइट। तो अपने को मचाते रहना है, फोड़ते रहना है और जियो जेई का नारा लगाते रहना है। बहुत जल्द वन शॉट लेके आ रहा हूं मैं, राइट। और बहुत जल्द मैं एक प्लानिंग, कल के डेट में अपन एक प्लानिंग लेके आ रहे हैं कि जेई मेन 2024 में कौन से मैथ्स में टॉपिक्स करने से अपना बेड़ा पार हो जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स, वेटेज क्या क्या है, ये सब लेके आ रहा हूं। और एक दूसरी चीज ये भी लेके आ रहा हूं कि किस टॉपिक से लास्ट 3 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये भी लेके आ रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शिद्दत से शेयर नहीं कर रहे, ये शिकायत है मेरी। और इसलिए बहुत सारी चीजें जो आप पा सकते थे, आपको मिल सकती थी, वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कंजूसी कर रहा हूं मैं भी, क्योंकि आप कंजूसी कर रहे हैं। आप दिल खोल देंगे तो मैं भी जिगर खोल दूंगा, दिल खोल दूंगा, राइट। सो मचाते रहो, फोड़ते रहो। और एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, 2 टाइप के टीचर्स यूट्यूब में पाए जाते हैं। एक तो वो टीचर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं, है ना, यूट्यूबर टीचर्स हैं या टीचर यूट्यूबर बन गए हैं, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। जैसे एक मतलब बहुत ही खतरनाक खतरनाक सी मैम भी हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक से सर्स भी हैं, जिनको इस बात का कोई परवाह नहीं है कि सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस व्यूज, लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब के चक्कर में वो कुछ भी तो मतलब गंदी बातें, गाली गलौज, नेगेटिविटी, पता नहीं क्या क्या झाम ताम चल रहा है। और एक वो टीचर्स हैं दोस्तों जो रियल में टीचर्स हैं, जैसे मैं हूं। तो हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट हियर ऑन यूट्यूब फॉर बीइंग यूट्यूबर। तो हमें यूट्यूबर बनने से ज्यादा बस इस बात की कसक है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे बच्चे तक बस पहुंच जाए, हम किसी तरह से अच्छे बच्चे तक पहुंच जाए। जो हमारा मोटिव है, जो मैं 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, 1-1 घंटे जो मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत से मैं बहुत पैसे बना सकता हूं। तो वो पैसे ना बना करके अगर मैं कहीं पर मेहनत लगा रहा हूं, तो वो मेहनत मेरी काम आनी चाहिए और उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो गांव में बैठा है। जब तक आप लोग आगे चीज को बढ़ाओगे नहीं, तब तक वो जो गांव में जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं, डिजर्व करते हैं, उन लोगों तक बातें पहुंच नहीं पाती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाएं और इसको एक मुहिम बनाएं कि भाई एक गरीब से गरीब बच्चे तक अपने को पहुंचना है, अपने को पहुंचाना है और मैथ्स में मचाना है दोस्तों, और सबका डर भगाना है, राइट। और क्वेश्चंस का बैंड बजाना है और तुम्हारा जेई का सपना मुझे ही पूरा करके आना है भाई। तो लगे रहो, मचाते रहो। अब नेक्स्ट भाई अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जी क्या बोल रहा है ना। ये बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आईआईटी 2001 में 4 मार्क का आया हुआ प्रॉब्लम। आईआईटी 2001 मतलब सोचो और बताओ, इतनी आसानी से फोड़ेंगे भाई, ऐसे फोड़ेंगे, ऐसे ऐसे फोड़ेंगे। कुछ लोग हैं सर, हाँ रियली रियली बिल्कुल ऐसे ही फोड़ने वाले हैं। और विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, बोले सर नहीं झूठ बोल रहे होंगे, आईआईटी में आया क्वेश्चन ऐसे कैसे फोड़ देंगे, राइट। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, तो चलो देखते हैं कैसे। और क्वेश्चन भी देखने में इतना जबरदस्त लग रहा है, सजाया हुआ एकदम, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, नेचर ऑफ रूट्स, फलाना ढीमगड़ा, बहुत सारी चीजें इसने सजा रखी है, बहुत सारी चीजें इसने बढ़िया से रखी हुई है। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। और अगर आप बहुत सारे बुक्स में सॉल्व किया हुआ देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बहुत गंदे गंदे तरीकों से लोगों ने सॉल्व किया, एक एक पेज, 1.5 पेज में सॉल्व किया, जिसको अपन यूं सॉल्व करेंगे, राइट। और ये आईआईटी जेई मतलब जेई एडवांस जिसको आप लोग बोलते हो, आईआईटी उसमें जेई मेन जेई एडवांस नहीं होता था, उसमें सिर्फ आईआईटी जेई जो होता था वो एक जो कंडक्टिंग बॉडी थी आईआईटीज में जाने के लिए, तो वो जेई हुआ करता था, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसको बोलते थे। तो उसका ये ईयर 2001 में 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो अपन एक बार सॉल्व करके देखते हैं माय फ्रेंड कि कैसा क्या करना है। द इक्वेशन cos p - 1, तो जैसे आप देखते हो ना माय फ्रेंड, अब देखो यहीं पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का जरूरत है और आंख खोल करके जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और ऐसे ट्रूली अटेम्प्ट करना चाहिए, ट्रूली अटेम्प्ट करना चाहिए माय फ्रेंड। ट्रूली अटेम्प्ट का मतलब समझते होंगे कि बिल्कुल एकदम एकदम कहना चाहिए, दिल और दिमाग एकदम पूरा लगा देना चाहिए। जैसे किसी से प्रेम करते हैं ना भाई साहब, जितना प्रेम आप, जितनी शिद्दत से आप प्रेम करोगे, उतनी ही शिद्दत से पूरी कायनात आपको उस प्रेम को कंप्लीट करने में, आपको अपने गोल से, आपको अपने एम से मिलाने में लग जाता है, राइट। पूरी कायनात आपकी मदद करती है। वैसे ही ऐसा है प्रेम से, अगर आप देखोगे तो दिख रहा है, ओहो आंखों में चमक, cos p - 1, cos p कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, cos p कभी भी 1 से बड़ा
नहीं होता है, इसका मतलब ये जो cos p माइनस 1 है, अगर इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं तो इट शुड बी लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 हो नहीं सकता भाई, नहीं तो क्वाड्रेटिक का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा, डायनासोर बन जाएगा क्वाड्रेटिक, राइट। तो cos p माइनस 1 लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो माय डियर फ्रेंड ये कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला है ओपनिंग डाउनवर्ड्स, राइट। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो रहा होगा। तो इसका अगर कोई भी पैराबोला, ऐसे मैं बोलूं ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, अगर एक्स एक्सिस को इसको कट करना है तो इसको कम से कम एक पॉइंट पे पॉजिटिव होना पड़ेगा, मानते हो ना यार। अगर एक्स एक्सिस को कट करना है तो कम से कम एक पॉइंट पे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसमें अगर पॉजिटिव होना है तो ये जो साइन पी है x इक्वल टू 0 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, वो साइन पी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो काम बन जाएगा, राइट। और साइन पी ग्रेटर देन 0 कब होगा आपको पता है, जब p बिलोंग्स टू 0 टू पाई हो। तो अपने को चॉइसेस में दिख रहा है p बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन फूट गया है, समझ लीजिएगा ध्यान से कि भाई p अगर बिलोंग्स टू 0 टू p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल, p क्या हो सकता है पूछ रहा है। तो p अगर 0 से पाई होगा तो साइन पाई पॉजिटिव होगा, और अगर साइन पी पॉजिटिव होगा, और अगर साइन पी पॉजिटिव है तो उस केस में ये जो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और उसके रियल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब है p बिलोंग्स टू 0 टू पाई इज परफेक्ट आंसर। इसमें अब अपने को d ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, बट वो लेंथी अप्रोच होगा और ना थोड़ा मजदूरी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहां पर अपन ऑब्जर्वेशन से थोड़ा अक्कल लगा करके अच्छे से प्रॉब्लम को फोड़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन टाइप 5 भी है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो टाइप 6 या 7 जो भी था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जहां पर आपने बात की थी तो टाइप 6 या टाइप 7, टाइप आई थिंक टाइप 6, राइट। तो टाइप 5 भी है और प्लस इसमें टाइप 6 भी है। टाइप 6 क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, नंबर ऑफ, कहीं पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं डियर फ्रेंड, आप बस चिंता मत करो यार, है ना। अपन को चिंतन करना है, लगे रहना है मेरे साथ, और मेरा साथ अगर दोगे तो फिर डरने का ना कोई बात होगा और ना नहीं कहीं वॉट लगेगी, राइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में क्या करते हैं दोस्तों, एक तो रेंज की बात करते हैं, एक तो रेंज निकालते हैं, दूसरा प्लस ग्राफ, रेंज प्लस ग्राफ, है ना। रेंज और ग्राफ दो चीजों अपन यूज करते हैं, राइट। तो जैसे आपने देखा 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x, t प्लस 1 अपॉन t, खड़क आंखों में चमक। तो अपने को पता है भाई लेफ्ट हैंड साइड इज, और 5 टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको पता है माय डियर फ्रेंड a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वेदर a इज लेस देन 1 और a इज ग्रेटर देन 1। दोनों ही केसेस में आपने देखा था कि ये खड़ा ग्राफ आया था और ये खड़ा ग्राफ आया था, दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर थे, दोनों ही पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए थे। तो दोनों केसेस में y को a टू द पावर x पॉजिटिव होता है हमेशा। तो 5 टू द पावर x पॉजिटिव होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। जबकि अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड ओहो log 25 एट बेस 10, इसको आप लिख सकते हो log 25 अपॉन log 10। log की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। log की सिंपल 4-5 प्रॉपर्टीज होती है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो आप अगर पता है तो उसको एक बार चेक कर लेना, है ना। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज होती है। तो अपन को पता है भाई कहीं पर भी log अगर b एट बेस a लिखा हुआ है तो इसको अपन माय डियर फ्रेंड इसको लिखते हैं किसी भी बेस पर आप इसको log b अपॉन log a लिख सकते हो। जहां पर कोई बेस ना हो वहां पर 10 मान सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखो log 25, आप अपने को पता है यार log 25 अपॉन log 5 जो होता है वो 2 होता है। अगर यहां पर log 5 होता, अगर ये log 5 होता तो ये 2 होता, लेकिन log 10 जो है वो log 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये लेस देन 2 है, राइट हैंड साइड लेस देन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यस सर, आंसर आ गया, ए आंसर आ रहा है 0।
कितनी आसानी से आपने फोड़ा, ये सब तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, अदरवाइज ओरल मौखिक प्रश्न है, ये मौखिक तरीके से अपन फोड़ सकते हैं। जैसे ही आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x, खड़ा 2 से इंफिनिटी, log 25 एट बेस अगर 5 होता तो ये आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है, सभी को पता है, एकदम सब मुस्कुरा रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, हमको भी पता है ये प्रॉपर्टी, लिख देता हूं फिर भी, n अपॉन m, जो a बेस का पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो नंबर का पावर होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और दोनों में log mod x एट बेस mod a, कहीं पर कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपको ये प्रॉपर्टी मैंने दे दी, एक भाई साहब ये प्रॉपर्टी दे दी, दो प्रॉपर्टीज लॉग की अपन ने यहां पर कर ली, राइट। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं।